नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और बिल्कुल अगर सरल तरीके से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हथेली का जो आकार बन रहा है एकदम यहाँ पे आयताकार हथेली है। ऐसे लोग दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। करियर के मामले में देखें तो ऐसे लोगों का जो है बोलने से या मस्तिष्क कार्य से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ा सा कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहले दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। एक तो आपकी हथेली में हर जगह जो है नेगेटिव ऊर्जा का घर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी रेखा छिन्न भिन्न अवस्था में है। दूसरा, शनि की जो उंगली है बहुत ज़्यादा मुड़ रही है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, आपका सूर्य इस प्रकार से दूषित है कि जो 18 महीने तक अपना प्रभाव डाले हुए है। मानी अगर यहाँ पे हम देखें तो ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि 2022 मई के बाद जो स्थिति आएगी वो आपके पक्ष में रहेगी, चाहे धन के मामले में हो चाहे किसी अन्य चीज़ के मामले में हो। तब तक आपको जो है कहीं ना कहीं जो है सुंदर उपाय करने हैं और जो है उसके बाद जो है फलत्व की आपकी जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जो एक्चुअल सही से स्थिति सूर्य दे रहे हैं वो मई 2022 से जो है स्थितियां बता रही हैं कि बहुत अच्छा, एकदम सुंदर तरीके से। इसमें कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देखिएगा। कुछ लोग इसमें वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कैसे कैलकुलेट करें। ये इस तरह आज आप हाथ दिखा रहे हैं तो वर्तमान समय को हथेली बताती है, कुछ रेखाएं यहाँ पे ये 18 महीने तक अपना गोचर बनाए हुए है नेगेटिव स्थिति में सूर्य। तो देखिएगा, सूर्य 18 महीनों तक ही, 1 साल 8 महीने, ये 6 महीने, 1 साल 6 महीने तक जो है अपना गोचर बनाता है कहीं भी जाके। बृहस्पति, सूर्य और प्रभावी ढंग से जो गोचर बनता है शनि का, वो इस रूप में बनाता है। बाकी ढाइया में बनाते हैं, 2.5 महीनों का, और जब लेट हो जाते तो 2.5 वर्षों का अपना गोचर बनाते हैं। और 3.5 वर्षों में रेखाएं परिवर्तित होती हैं। मानी छोटी छोटी रेखाएं रोज होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल रेखाएं हैं, जो बड़ी रेखाएं हैं, प्रधान रेखाएं हैं, उप प्रधान रेखाएं हैं, मेजर रेखाएं हैं, वो 3.5 वर्षों में परिवर्तन करती हैं। कुछ रेखाओं में साल भर में परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि आज हमने हथेली दिखा लिया तो हम दूसरे साल में दिखाने की जरूरत नहीं। कुछ रेखाएं अलग आ जाती हैं, कुछ स्थितियां बदल जाती हैं, उसके अनुरूप फलत्व भी बदल जाता है, कुछ फल वही रहता है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से मई 2022 के बाद जो स्थितियां हैं पूर्ण रूप से जो है आपके अनुकूल आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हथेली को उस रूप में देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप हथेली देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस भाग को आप देखो तो बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत एक मकड़ जाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस मकड़ जाले को किसी भी व्यक्ति की हथेली में देखें तो ये वर्तमान समय को जो है प्रदर्शित करता है कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो है ये संघर्ष की उत्पत्ति करा रहा है। मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति को ये डवाडोल करता है। दूसरी बात, कन्फ्यूजन की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति और कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति में व्यक्ति को डालता है। और व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसको पूरे रूप से जो है बाधा डालने का ये कार्य करता है, उसको हड़पने का ये कार्य करता है। अगर व्यक्ति घर के बाहर थोड़ा बहुत ठीक भी रहे, लेकिन घर के अंदर जब आता है तनाव में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की ये रेखाएं करवाती हैं।
ये रिश्तों में भी जो है अनबन कराती है, रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और व्यक्ति के सफलता के स्तर को घटाती है। व्यक्ति को यश की प्राप्ति होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे उसका दिमाग भी ठीक ढंग से काम नहीं करता है। और ये रेखाएं जब उत्पन्न होती हैं तो 2.5 सालों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अगर इनके वेग को न रोका जाए, इनकी तीव्रता को न रोका जाए, तो ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देती है। इनका उपाय बहुत सरल होता है। जितनी ये रेखाएं बहुत ज़्यादा कठिन होती है ना, उससे ज़्यादा सरल इनका उपाय होता है। आपको पता भी नहीं लगता है कि उपाय जो है हमने किया भी है कि नहीं किया है, सीधा उसके परिणाम आपको देखने को मिलता है। अगर व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो, बहुत दिक्कत हो रही हो इन रेखाओं की वजह से, अगर आप उपाय पूरा कर लें, 11 दिन का इनका उपाय होता है, उसको अगर आप पूरा कर लें तो निश्चित ही उसके बाद आपको धीरे धीरे नींद आनी बहुत सुंदर शुरू हो जाएगी। मानसिक जो तनाव है वो घटना शुरू हो जाएगा। आर्थिक रूप से आपको कहीं ना कहीं अच्छे संकेत आने शुरू हो जाएंगे 11 दिन के बाद ही। निश्चित रूप से ये निश्चित है, भले ही कर्जा रहेगा, कर्जा जो है एकदम नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि मई की स्थिति आ रही है, तो मई से जो है कर्जा इस रूप में नहीं रहेगा कि जो परेशानी करे, रहेगा जरूर, लेकिन कुछ टाइम बाद आप चुका लेंगे, लेकिन इतना रहेगा जो परेशान करने वाला ना हो। व्यापार ऐसा हो जाएगा जो चले, लेकिन ये इस स्थिति को ख़त्म करना है तभी, क्योंकि ये हर जगह, चाहे परिवार का मामला हो, समाज का मामला हो, धन का मामला हो, करियर का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये इसमें अड़चने देती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत पीछे धकेलती है। ये बहुत गंदी लाइनें इनको कहा जाता है। ये व्यक्ति के पूरे सफलतम जीवन को तहस नहस करने का कार्य करती है। इसलिए अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं आ रही हैं इस तरह की, कोई भी व्यक्ति हो जो वीडियो देख रहा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो करियर में किसी भी रूप में हो, अगर इस तरह की आ रही हो और धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल रूप से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अड़चने करियर में आ रही हैं, धन में आ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, बेवजह की चिंताएं आ रही हैं, किसी काम को कर रहे हैं तो एक बार में पूरा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद वो जो है पूरा हो पा रहा है और तनाव जो है दिखता रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो तुरंत किसी हस्तरेखा शास्त्री से अपना हथेली दिखा लीजिएगा और इसका वैज्ञानिक और जो है ज्योतिषीय बहुत सुंदर उपाय आता है, उसको कर लीजिएगा। निश्चित ही कुछ दिन बाद ही जो है आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे और जीवन बहुत सरलता से चलेगा और बेहतरीन परिणाम आपको देंगे। तो करके देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा, बहुत सुंदर फायदा होगा। अब यहाँ पे दूसरी स्थिति मैंने बताई आपकी इस उंगली की, ये देखो पूरी तरह से झुक रही है, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। अगर ये उंगली इस तरह से आपकी रिंग फिंगर की तरफ झुक जाती है ना, तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही किसी भी काम में सफलता मिलती है। एक ही बार में किसी सफलता को मिलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। दूसरी बात, अगर शनि भी इस रूप में हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, यहाँ पे बैठा हुआ हो इस तरह से, तो ये जीवन काल में बेवजह की चिंताएं देता है, व्यक्ति के जीवन काल में बेवजह की चिंताएं देता है और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखी जाती है, रहती ही रहती है। और आपके जो है करियर का मामला होता है, जो विशेषतर नौकरी का मामला होता है, उसमें जो है डवाडोल स्थिति को ये ले जाता है, कहीं ना कहीं पूरे जीवन को जो है उदासियों से भर देता है। जो खुशियां हैं व्यक्ति के जीवन में उनका हरण करने का कार्य करता है और उसके साथ ये रेखाएं भी हों तो इसका जो है प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शनि का जो है ये वायु तत्व है, इसका जो है ये उसके अधिष्ठात्रा है। ये हुआ, ये पोर्शन हुआ हमारा वायु तत्व का, ये पोर्शन हुआ हमारा वायु तत्व का और ये पोर्शन हुआ हमारा, ये जो पूरा पोर्शन है ये केतु है, ये राहु है और ये शनि है। ये वायु तत्व के अधिष्ठात्रा हैं। वायु तत्व जो हमारा प्राण है,
जो हमारे जीवन में जो है ऑक्सीजन आती है और वही सब कुछ करती है ना, जीवन का आधार है जो, वही ये भाग है हथेली में। ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारी हथेली में। और विशेषतर ये भाग्य स्थान है, करियर और धन की रेखा यहीं पे आकर रुकती है। तो ये अगर स्थान गड़बड़ है तो करियर के मामले में और धन के मामले में बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ाहट में रहती है, अनबैलेंस रहती है। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वायु तत्व सही रूप से जीवन में चले, इसके लिए जो है बहुत सरल उपाय होते हैं। इसके लिए ध्यान क्रिया और योग क्रिया होती है, इसको जरूर करना चाहिए हमें, चाहे हम विश्वास रखें न रखें। उसके साथ साथ इसका रात्रि का उपाय होता है, ज्योतिषीय उपाय, उसको भी जरूर करना चाहिए। केवल अंगूठी पहनने से अगर अंगूठी को हम एक्टिवेट नहीं करते हैं तो वो अंगूठी उतना फ़ायदा नहीं देता है। अगर ये मोबाइल है जैसे, और मोबाइल में हमारे बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है ना, बहुत काम का है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको जब तक चला सकते चला रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है, अगर उसकी बैटरी चली गई, हमने उसको चार्ज ही नहीं किया, तो वो कोई काम नहीं करेगा। अगर जब हम उसको चार्ज करेंगे, उसको उसमें जान भरेंगे, तभी जो है वो काम करेगा। उसी तरह है, अंगूठी पहन ली आपने लेकिन उसको चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, तो वो उतना फल नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इसका जो है उपाय उस रूप में किए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिसके करने से ही फायदा होता है। यहाँ पे तीसरी चीज मैंने इस भाग को बताया था। यहाँ पे आप देखो, एक रेखा यूं है, एक रेखा यूं है, एक रेखा यूं है, एक रेखा यूं है, यूं है, यूं है। देखिएगा, अगर आप समझ जाइएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में अगर सूर्य पर्वत पर इस तरह की रेखाएं बनी हो और सब कुछ सही भी हो, अगर सूर्य पे इस तरह की रेखाएं बनी हो, निश्चित तौर पे जो है ऐसा व्यक्ति कर्जे में डूबता है। ये रेखाएं व्यक्ति को जो है कर्जे तले दबाती है। ऐसे में लोन मत लीजिएगा। अगर बहुत जरूरी हो लेना तो उसी काम में उस लोन को लगा लीजिएगा, नहीं तो व्यक्ति लोन के दब जाता है और उसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दोषयुक्त हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव देता है। ये दोषयुक्त ऐसा हो तो आपके सफलता के स्तर को घटाता है। ये दोषयुक्त हो तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय उसको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही उसको मिल पाता है। उसके अंदर कितनी भी योग्यता हो, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं। एक तरफ से कहें, व्यक्ति को वो रास्ता नहीं मिल पाता है जो वो चाहता है या जो उसको मिलना चाहिए। आप चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, उसमें न तो फैलाव हो पाता है, न उसमें विस्तार हो पाता है। कई बार तो बने बुने काम भी जो है डंप हो जाते हैं और व्यक्ति को यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है, धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, करियर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये सूर्य है और इसको प्रबल करने का बहुत सरल उपाय है, वो भी मैं आपको प्राकृतिक उपाय और वैज्ञानिक उपाय, इसके लिए क्रिया नहीं है, इसके लिए केवल प्राकृतिक उपाय और वैज्ञानिक उपाय होता है। प्राकृतिक माने प्रकृति से संबंधित उपाय। तो ये मैं जो है आपको निश्चित रूप से दे रहा हूँ, बहुत सरल है, बच्चा भी इसको कर सकता है। आप करिएगा, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, और जो प्राकृतिक उपाय है उसको लिख करके आपको दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए, बुद्ध में बहुत सुंदर यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर मात्रा में। ये व्यक्ति के अंदर सेवा भाव भरती है, और ऐसा व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी होता है। जीवन पर्यंत ऐसे व्यक्ति की कमाई होती है, धन का अर्जन करता है। बहुत सुंदर रेखाएं हैं। ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार के गुणों को रखता है अपने अंदर संभाल के। व्यापार के गुण बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति के अंदर होते हैं, क्योंकि ये बुद्ध है, व्यापार का मालिक है। लेकिन इसकी स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। एक तो वाणी की जो शक्ति है उसको कम करने का ये कार्य करता है। दूसरी बात, ये व्यापार का मालिक है,
तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार बहुत ज़्यादा डाउन ऐसे में जाता है अगर बुध इस तरह का हो। तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाएं जो है बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती हैं। इसलिए बुध को सही करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप जानते हैं हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर, रविवार को छोड़कर खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का कुछ समय तक सेवन करना चाहिए। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद अगर एलर्जी ना हो तो अपनी बदन पे 3 महीने तक वो परफ्यूम लगाना है। और एक हरा रुमाल होता है, उसको अपनी जेब में रखें या अपने ऑफिस के बैग में रखें। 3 महीने तक वो सिंबल के तौर पर रखें। और गायत्री महामंत्र होता है, उसमें जप करने की जरूरत नहीं, बोल बोल कर शुद्ध स्थान में बैठकर बोल बोल कर हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का 108 बार सुबह 108 बार शाम को जाप करना है। ये चीज अगर आप निरंतर 3 महीने तक करते हैं तो निश्चित ही बुध आपकी पूरी जीवन को बदल के रख लेता है। और जो आप अगर देखेंगे जो आपका व्यापार है तरक्की पे पहुंचना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बुध जो है खान पान से संबंध रखता है, बुध भक्ति से संबंध रखता है और विज्ञान से संबंध रखता है। इसलिए जो है इसको इस रूप में पुष्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली झुक रही है, धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व बता रही है। ये झुक रही है तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये इस तरफ झुक रही है, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे देखें तो आपकी ये बड़ी हुई है यहाँ पे, इस फिंगर से भी और इस फिंगर से भी, इस फिंगर से छोटी है, इस फिंगर से बड़ी है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है और कहीं ना कहीं सफल होंगे अपने जीवन में, यश की प्राप्ति करेंगे आने वाले समय में। सूर्य के भव्य होने पर, शनि के भव्य होने पे और कहीं ना कहीं जो है बुध के अच्छे रूप में आने पर सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है मई 2022 से। उससे पहले कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा रूप में स्थितियाँ बदलनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप उपाय जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ आपको जो है बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये उंगली भी सीधी खड़ी है लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे देखें तो प्रत्येक उंगली में जो है ऊपर की ओर कुछ रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति को फ्रेंडली नेचर का स्वभाव देता है, दोस्ताना व्यवहार जो है हर किसी से रखते हैं, परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। इस बात की संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। अंगूठा देखें तो अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे बताया जा रहा है। आपकी हृदय रेखा देखें तो आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है। आप भी जानते हैं ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा विद्वता हासिल करने वाले होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, प्रेम के मामले में सर्वोपरि है, अंत तक साथ निभाने वाला व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे मिल रही है, भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। देखिएगा ये विष्णु चिन्ह आपकी हथेली में है, ये कहता है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की कृपा है। और ऐसा चिन्ह वाला जातक, स्त्री हो पुरुष हो, अगर जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को जो हराना है इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है, ये चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली भी माना जाता है। कुल मिला के बात करें, अगर कहीं गलत कार्य करने बैठ गए
तो रसातल की ओर भी जाते हैं और फिर तो भगवान ही है सहारा और कोई नहीं होता। हाँ, नारायण की जितनी शरणागति जाएंगे उतना जीवन में फल आपको प्राप्त होगा, चाहे अभी कैसी भी स्थिति है। उनका शरणागति जाने पर सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप ठीक होने बैठ जाएंगे। बाकी ध्यान क्रिया, योग क्रिया, प्राकृतिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय मिला के मैं दे रहा हूँ, उसको करिएगा और नारायण की शरणागति चले जाएगा। आपको अपने आप जीवन में बहुत सुंदर फायदा होगा। देखिएगा, हम तो केवल मनुष्य हैं, चाहे जानकार हो, कोई अपने विषय में जानकार हर व्यक्ति होता है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं होता है। ईश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें है ईश्वर की ज़रूरत। ईश्वर को इस धरती की ज़रूरत नहीं है, इस धरती को उस परमात्मा की ज़रूरत है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो ज़रूरतमंद का साथ देता है, उसके ऊपर कृपा करता है। इसलिए उसकी शरणागति जितनी जाएंगे उतनी जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। दूसरी बात अगर देखिए, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी अच्छी है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपकी देखें, ये जीवन की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अस्थिरता, उतार चढ़ाव जीवन में बने रहते हैं, इसकी भी संभावना है। लेकिन परिवार के प्रति बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व है, समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें, बहुत सुंदर जो है मत्स्य का साइन बन रहा है और जिस भी व्यक्ति की हथेली के केतु पर्वत पर मछली का साइन बनता है तो ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में यहाँ पे जो है विकास संभव है और एक समय ऐसा आएगा तो वाणी की जो है शक्ति भी बहुत अच्छे रूप में प्रवाहित होगी और कहीं ना कहीं यात्रा का लाभ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, अभी कुछ कारण है जिससे जो है जीवन में वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर फलदायी होगी और दूसरा जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका आप अच्छे से उपयोग कर पाएंगे आने वाले समय में। और वो समय है आपका 2022 का मिडिल वाला, जो आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है विशेष रूप से मौजूद है और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस और जो है ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ रेखाएं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पर्वत पे जा रहे हैं, जब पर्वत भव्य होंगे उनके गुणों में वृद्धि करके आपको उसका फायदा होगा। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे, आपका जो है व्यक्तित्व भी अच्छा होगा और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसमें अनगिनत रूप से है, ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है ऐसी हो तो। दूसरी बात, जो सुख है, चाहे परिवार का सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, मानसिक सुख है, शारीरिक सुख है, उसमें ये कमी करने का कार्य कर रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में इस प्रकार का शुक्र रखता है। तो जो योग और ध्यान क्रिया है उसको, जो मैंने ऑडियो के माध्यम से आपको भेजा है, उसको बहुत सुंदर रूप से करिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इससे ये दिखता है कि आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का साथ आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। देखिएगा, बच्चों की शादी कब होगी, उनका करियर कैसा होगा और धन की स्थिति क्या रहेगी, परिवार की स्थिति क्या रहेगी, उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से सिर्फ ये पता चल पाता है कि आपको जो है परिवार का सुख मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और शुक्र बता रहा है
कि आने वाले समय में बेहतरीन ढंग से जो है सुख मिलेगा, परिवार का मानसिक शारीरिक और जो भी सुख प्राप्त होते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा आपका निम्न मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूषित है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है, उलझन की स्थिति क्रिएट करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो चश्मा चढ़ जाता है, नजर दोष दे देता, नेत्र रोग जिसे कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को भी जन्म देता है, कई बार शरीर में कंपन भी हो जाती है और कुछ लोगों की शारीरिक ताकत भी कम होने बैठ जाती है, या शरीर की जो जोड़ हैं उनमें दर्द रहना, उनका काम कम करना, ये चीज़ें जो है होने बैठ जाती है। अगर इस तरह से मंगल जो है, निम्न मंगल जो है ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो, और सूर्य भी इस तरह से हो तो पेट संबंधी विकार, नेत्र रोग संबंधी विकार और हड्डियों संबंधी परेशानी इसमें हो जाती है। और चंद्रमा भी इस तरह से हो, बहुत ज़्यादा फूला हुआ, और शुक्र भी इस तरह से हो, तो कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है टेंस में आ जाता है मनी। और दूसरी बात, मानसिक रूप से जो है मानसिक परेशानी जिसको कहते हैं ना, वो ज़्यादा हो जाती है। कभी व्यक्ति ये अगर इस तरह से है तो भावुक भी हो जाता है, इमोशनली भी कभी परेशान हो जाता है, और मन अच्छा नहीं रहता है। ऐसे में मन भटकता है, काम में मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार सही नहीं रहता है। और चंद्रमा थोड़ा सा इस तरह से हो, साथ में शनि वगैरह भी इस तरह से हो, और आपका जो है सूर्य और शुक्र इस तरह से हो, तो नींद आने में भी थोड़ा सा दिक्कत का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा अनबैलेंस होने बैठ जाता है। इन सभी समस्याओं का एक ही निवारण होता है कि अपनी जीवनचर्या को थोड़ा बदला जाए और उसमें वैज्ञानिक और जो है ज्योतिषीय उपाय कंटिन्यू किए जाए, और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी जो है ये जो चीज़ें हट भी जाती हैं और जीवन में निखार आना शुरू हो जाता है। इस तरह ये बताती है। यहाँ पे देखें तो ऊपर की ओर प्रोग्रेस लाइनें जा रही है और नीचे की ओर आध्यात्मिक की लाइनें जा रही है, और एक यहाँ पे वर्ग का चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर। आपके अंदर अपने काम में इतनी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग दे सके, टीचिंग की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर गुण है व्यक्ति के अंदर। यहाँ पे मैंने इस पर्वत के बारे में बता दिया है, इस पर्वत के बारे में बता दिया, बुद्ध के बारे में बता दिया है, चंद्रमा के बारे में बता दिया, कुल मिला के सभी हथेली की हर चीज़ के बारे में बता दिया है। और अब मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको उपाय भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।